Hello students, worksheet number 27 which was sent by Directorate of Education, National Capital in Delhi, subject mathematics, class 7th, date 29 दिसंबर 2020। आप हमेशा की तरह पहले अपना नेम एंड नेम ऑफ सब्जेक्ट टीचर लिखेंगे। हमारा आज का टॉपिक है डाटा हैंडलिंग सिक्किम एंड दिल्ली। दिल्ली एंड सिक्किम के डाटा वगैरह दिया हुआ है और उसका हमें डाटा हैंडलिंग करना है। जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, फर्स्ट में बार ग्राफ बनाना है, ये सारा उसमें आ जाएगा, मीन मीडियन वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट है ड्रॉ दिस मंडाला डिज़ाइन एंड कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ये ड्रॉ करना है हमें और फिर ये टेबल बनाना है। कॉपी में ड्रॉ करेंगे, टेबल बनाएंगे और उसे कंप्लीट करेंगे एंड रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ, और बार ग्राफ को यूज़ करना है। ठीक है, बार ग्राफ भी बनाना है हमें। तो पहले हम ये बना लेते हैं। तो ये पहले क्या है, ग्रीन वाले, ये ग्रीन वाले, तो ये कितने हैं इसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है, तो अब ये 9 है, तो अब हमें इसमें टैली मार्क्स में क्या करते हैं, 9 हम ऐसे करेंगे, 1 2 3 4, और जो 5 होती है वो ऐसे कट करके आती है, फिर 6 7 8 9। ठीक है, हर जो 5th लाइन होगी वो ऐसे स्लांटिंग में होगी। फिर है ये पिंक वाला, पिंक वाला काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पिंक लाइन्स हैं 16। तो इसको भी यहाँ लिखेंगे 16 ही, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 10 हो गए, फिर 1 2 3 4 5 15 होगा और एक एक्स्ट्रा आ जाएगा 16। ठीक है, फिर है ये रेड वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही है, तो 1 2 3 4। सर्कल, सर्कल कितने हैं यहाँ पे, सर्कल यहाँ पे कितने हैं, 1, तो 1 लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ बनाना है, तो बार ग्राफ बनाते हैं हम इसमें। अब हम उसका बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ कैसे बनाएंगे, पहले ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे स्केल एंड पेंसिल से, स्ट्रेट लाइंस। अब उसमें देखो क्या था, 1 4 16 एंड 9 था, तो आप कुछ भी जैसे ले लेते हैं हम, 4 8, 4 4 का डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ पे, नीचे हो गया 0, फिर 4 8 12 इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे 16। ठीक है, अब फर्स्ट वाला था हमारा 9, 9 क्या होगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये कौन सा था, ऐसे सेमी सर्कल जो बना हुआ था रेड कलर का। फिर था 16, 16 पूरा ये 16 के सामने आ जाएगा, जितना हमने यहाँ पे डिस्टेंस छोड़ा था उतना ही यहाँ डिस्टेंस छोड़ेंगे, ये हो गया 16, और ये है ऐसे डायमंड बना हुआ है, ये 9 और ये 16 बार ग्राफ के ऊपर लिख देंगे। फिर 4, 4 तो है ही, तो 4 के सामने ऐसे 4 हमने कर दिया, ये है ट्रायंगल। फिर है सर्कल था, सर्कल है खाली ओनली 1, छोटा सा यहाँ पे वो बना देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, रीड अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वॉवल्स। ये पैराग्राफ रीड करना है हमें और इसमें जो वॉवल्स हैं उसका हमें टेबल प्रिपेयर करना है। A E I O U अपेयर्ड इन दी होल पैराग्राफ एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। पूरे पैराग्राफ में जो A E I O U आए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। ठीक है, कि हमें पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक यहाँ तक पूरा देखना है कि आई कितनी टाइम्स आया है, ए कितनी टाइम्स, ई कितनी टाइम्स, ओ कितनी टाइम्स, और यू कितनी टाइम्स, कितनी कितनी टाइम्स आए हैं। ठीक है, तो ए जो है वो आया है यहाँ पे 32 टाइम्स, आप बेटा काउंट कर लेना, मैंने काउंट कर लिए हैं।
ई आया है 27 टाइम, आई आया है 28 टाइम्स, ओ 15 टाइम्स और यू आया है 6 टाइम। तो राइट द वोवल दैट अपीयर्स लीस्ट एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ। मोस्ट कौन सा है यहाँ पे ए और लीस्ट कौन सा है यू। फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। तो 32 माइनस 6 करेंगे 26 आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ रेंज ऑफ द डाटा, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है कि लीस्ट और मोस्ट नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। राइट द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वोवल ए एंड आई। वोवल ए और आई की रेशियो की फ्रिक्वेंसी लिखनी है। तो 32 रेशो 28, ठीक है। अब ये कैंसिल होता होगा तो इसको कैंसिल कर देंगे। 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, तो 8 रेशो 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे हम टैली मार्क्स लिख लेंगे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो अब हम इसमें ऐसे करेंगे, ठीक है। ए आया 32 टाइम्स, तो उसका 32 टाइम्स कर लिया। ई 27, आई 28, ओ 15 और यू आया था 6 टाइम्स। तो इतने बार वो कर देंगे। हर 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद 5 ऐसे आ जाएगी स्लांटिंग में, ठीक है। फिर हमें बताना था विच अपीयर्स लीस्ट 6, विच अपीयर्स लीस्ट यू, यहाँ आएगा यू, ठीक है। और विच अपीयर्स मोस्ट, मोस्ट कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। रेंज क्या हो गया 32 माइनस 6 26। और रेशो निकालनी थी ए एन आई की, तो 32 बाय 28 हो गया, 8 रेशो 7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है सिक्किम इज इंडियाज लीस्ट पॉपुलर स्टेट्स। लीस्ट पॉपुलर स्टेट है वो, उसमें बहुत कम हमारी पॉपुलेशन है विद 6,10,577 इनहेबिटेंट्स, बस इतने ही वहाँ पे हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जब सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इतने इनहेबिटेंट्स थे। Historical population approx in thousand of Sikkim is given below in a table. Find the mean and median of population. अप्रॉक्स पॉपुलेशन दी हुई है और हमें क्या करना है, मीन एंड मीडियन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला आपको सबको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, जिसके भी हमें मीन निकालना है उसका सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने वो हैं। तो अब ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर इन सबका सम लिखेंगे कि 138 प्लस 62 210 प्लस 316 प्लस 406 प्लस 541 प्लस 611, तो ये कितना आ जाएगा 2384 जब इन सबको प्लस करेंगे। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि ये कितने नंबर हैं, कितने हैं ये 7 है। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 340 पॉइंट अप्रॉक्स में लिख देंगे 57, ठीक है। ये हो गया मीन। अब बात रही मीडियन की। मीडियन क्या कैसे निकालते हैं, मीडियन होता है मिडिल टर्म। तो अब ये कितनी है 7 टर्म्स हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2 एथ टर्म होता है हमारी मीडियन। तो n के जब ऑड नंबर है, यहाँ पे ऑड नंबर ही है ना हमारा, तो 7+1/2 एथ टर्म होगी हमारी मीडियन। तो ये 7+1 8, 8/2 फोर्थ टर्म है हमारी मीडियन। और ये इसकी एक कंडीशन होती है कि ये अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में होना चाहिए। अब इसमें असेंडिंग में तो ये पहले से ही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमारी टर्म कौन सी है, ये 316। तो 316 क्या है, ये मीडियन है हमारा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो बार ग्राफ इज टू रिप्रेजेंट दिल्ली एंड सिक्किम। दिल्ली और सिक्किम को रिप्रेजेंट करता है ये बार ग्राफ है। लैंड एरिया दिखा रहे हैं, फर्स्ट में हाइट ऑफ अबव सी लेवल दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ये एवरेज टेम्परेचर। गिव द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम। अब यहाँ देखो जो रेड वाला है वो सिक्किम का और जो ब्लू वाला है वो दिल्ली के लिए शो हो रहा है, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम क्या है, ये रहा 18। सेकेंड क्या है, राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड एरिया दिया हुआ है उसका हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो कितना दिया हुआ है, सिक्किम का दिया हुआ है 70.96, 14.84।
70.96। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इनका डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर दोगे। 6 में से 4 माइनस किया 2, 9 में से 8 माइनस किया 1, यहाँ 6 हो गया, ये हो गया 10, 10 में से 4 माइनस किया 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, तो 56.12 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास हिंदी की वर्कशीट हमारी 27, जो कि क्या है, आज हिंदी संख्या में से दी हुई है। प्यारे बच्चों, इन वाक्यों को पढ़िए। इन वाक्यों को पढ़ेंगे। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। सुभद्रा ने सुहास को पढ़ाया। मुंबई में ईडन गार्डन नहीं है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। बचपन की तरह की नादानी अब बुढ़ापे में कहाँ रह गई है। कक्षा में सभी विद्यार्थी झुंड बनाकर खड़े थे। इन वाक्यों में मुंबई और ईडन गार्डन, महाभारत, सुभद्रा, सुहास, वेदव्यास आदि विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम है। विशेष स्थान, पुस्तक अथवा व्यक्ति के नाम है ना। इसी तरह कक्षा, विद्यार्थी, झुंड आदि जाति विशेष के या समूह के नाम है। ये किसी जाति के या समूह के नाम है। विद्यार्थी जो है कि कॉमन नाम है ना, कि कॉमन जो नाम होते हैं, जैसे विद्यार्थी, हम विद्यार्थी बोले तो वो कोई भी विद्यार्थी हो सकता है। और कक्षा, कक्षा भी कोई भी कक्षा हो सकती है। कक्षा के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं। झुंड कि वो पूरा एक ग्रुप बना रखा है। ये क्या है, एक विशेष है, किसी जाति विशेष का नाम है और समूह को कह सकते हैं। बचपन, पवित्र, नादानी, बुढ़ापा आदि क्या है, भाव के नाम है। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव एवं अवस्था के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध कराते हैं। जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध करा रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे ताजमहल आगरा में है, कल्पना चावला कोलंबिया में थी। कि एक विशेष वस्तु की वो बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर उसी का है। ताजमहल तो एक ही है ना, एक विशेष वो चीज़ है। ये तो नहीं है कि हमने ताजमहल नाम लिया तो एक वो वहाँ भी ताजमहल है, एक वहाँ भी ताजमहल है। ऐसे तो 2-4 ताजमहल तो है ही नहीं, एक ही ताजमहल है। तो एक पर्टिकुलर चीज़ की हमें पता है कि ये वही है, एक ही है, तो वो है, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आज का युवक कल का नेता है। अब युवक, युवक कोई भी हो सकता है ना। एक पर्टिकुलर इंसान का थोड़ा युवक हम कह सकते हैं, कोई भी युवक हो सकता है। नेता भी कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो ये क्या है, जाति का बोध करा रहे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा। शेर, भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता है। शिक्षक ने छात्रों का सम्मान किया। अब शिक्षक ने क्या किया, छात्रों का सम्मान किया है। इसमें भी शिक्षक जो है, शिक्षक कोई भी हो सकता है, छात्र भी कोई हो सकता है। पर अगर हम नाम लिख दें कि ये वाला जो शिक्षक है, जैसे वीना मैम है, वो बहुत अच्छी है, वीना। तो जो वीना है, एक ही मैम है ना, वो एक हम पर्टिकुलर मैम का नाम की बात कर रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। पर अगर हम सिर्फ मैम बोलते हैं तो वो कोई भी मैम हो सकती है, वो फिर जातिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी अवस्था अथवा भाव का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध मनुष्य का शत्रु है, कोई गुस्सा आ रहा है, कोई चीज़ हमें वो लग रही। बचपन में गांधी जी बड़े शर्मीले बालक थे। बचपन की बात हो रही है, बचपन की अवस्था का बात हो रहा है, क्रोध भाव की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। उगते सूरज की ललिमा देखो, ये उसकी अवस्था है कि उगता हुआ सूरज कैसा होता है, उसकी जो ललिमा है, ये क्या है, ये सारे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और समझा है। रेखांकित शब्द संज्ञा के भेद की पहचान कर नाम लिखे। तो अब हमने इसमें से बताना है कि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या भाववाचक है। ठीक है। तो एवरेस्ट नेपाल की सीमा में है, ये क्या आ जाएगा, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले वाला आ जाएगा, क्योंकि एवरेस्ट तो एक ही है ना। झुंड में चलना भेड़ों का काम है, झुंड, यहाँ आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा, पूरा नाम लिखेंगे। ठीक है। फिर क्रोध अकल को खा जाता है, क्रोध क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा।
भाव का पता चल रहा है उसे। नारी की दशा से देश को दृष्टिकोण पता चलता है। अब जो नारी है और देश, दोनों ही, देश कोई भी देश हो सकता है, नारी भी कोई भी नारी हो सकती है, एक पर्टिकुलर नारी की बात तो नहीं हो रही है, तो दोनों ही क्या आएंगे जातिवाचक में। ताजमहल के चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई बराबर है। लंबाई और चौड़ाई क्या बात हो रही है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, फिर लाल किला दिल्ली में है। अब लाल किला एक ही है और दिल्ली भी एक ही है, तो ये किस में आ जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। राहुल को गुस्सा आ गया। राहुल, राहुल तो एक ही बंदे की एक ही उसकी बात कर रहे हैं ना, कि एक वो वाला जो राहुल है उसको गुस्सा आया। मेरे घर में आम का पेड़ है। पेड़, पेड़ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ तो कोई भी पेड़ हो सकता है, वैसे अगर देखा जाए तो खाली पेड़ के नीचे अगर आम का पेड़ होता तब वो हम कह सकते थे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर पेड़ हमारे पास कोई भी पेड़ हो सकता है। आम के पेड़ भी वैसे बहुत सारे होते हैं ना। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य, सत्य क्या है, एक भाव है, भाववाचक संज्ञा। और बुढ़ापे से दुखी है, वे बुढ़ापे से दुखी हैं। बुढ़ापा क्या है, भाव है, एक अवस्था है उनका। ठीक है, तो ये यहीं पे ख़त्म होती है। अब ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी में